आपके सामने एक बहुत छोटा और बहुत टिपिकल कह सकते हैं, और टिपिकल भी है और सिंपल भी है। टिपिकल उनके लिए जिनका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, और सिंपल उनके लिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन मैं इस सवाल को इसलिए लिया है कि इसमें एक दो स्टेजेस में, एक दो स्टेप में आपको थोड़ा सा कंक्लूजन लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो एक पैटर्न होता है उससे हटके इस पर काम करना पड़ेगा। तो देखिए, सिंपल सा प्रश्न है, 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 2 होल अपॉन 2 के पावर 2 इक्वल्स टू 32 के पावर x अपॉन 10, और हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कुछ आपको अभी नहीं दिख रहा होगा कि कोई दिक्कत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम 2 के पावर 3 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और इसको लिख सकते हैं +1, और माइनस 2 के पावर 2 और अपॉन 2 के पावर 2, और यहाँ पर 32 के पावर x अपॉन 10। कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पर 3 को 2 प्लस में तोड़ दिया। अब जैसा पहले फिर मैंने बताया था आपको कि x के पावर अगर m प्लस n है तो इसे लिखा जा सकता है x के पावर m इंटू x के पावर n। ये स्टेजेस हैं, सीढ़ियां हैं, जिनको कि आपको ध्यान रखने पर चाहिए जब आप प्रश्न को करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर 2 अपॉन 2 के पावर 2 इक्वल्स टू 32 के पावर x अपॉन 10। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 कॉमन है। हमने इसको इसीलिए ब्रेक किया, 2 के पावर 3 को इसलिए ब्रेक किया। हम सीधे भी निकाल सकते थे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस स्टेजेस को, इन दो स्टेप्स को अगर आप सवाल सॉल्व करते हैं और आपके पास अगर समय की दिक्कत है तो सीधे आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 कॉमन लेंगे और यहां पर बचेगा आपके पास 2 के पावर 1, जिसे कि हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2 के पावर, यहां पर 2 है तो यहां बचेगा आपका 1 अपॉन 2 के पावर 2, और यहां पर हो गया 32 के पावर x अपॉन 10। अगर आप चाहें, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन दो स्टेजेस को छोड़ के सीधे यहां पर आ सकते हैं और आपका सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर 2 में से 1 गया, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 2, और यहां से ये कट रहा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं सीधे सीधे 1 और इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं। अब आप देखें कि चूंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 32 के पावर x अपॉन 10 है, जैसा मैंने पहले बार बार कहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बेस वैल्यू और एक्सपोनेंट्स पर ध्यान देना है। अब यहाँ के सिंपल बेस 1 है और यहाँ पर 32 के पावर x अपॉन 10 है। अब हमारा सीरीज 2 से चल रही है। अब आप यहाँ पर देखें 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और यहाँ पर पावर में x अपॉन 10 है। जैसा मैंने बार बार कहा कि 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स तोड़ेंगे, 2 के पावर 5 इक्वल्स 32, और ये यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखें फिर से एक बार और, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू एक्स अपॉन 10, तो ये हो गया 2 2 कट गया, यहाँ पर आया ये 2 के पावर एक्स अपॉन 2। अब आपके सामने मुश्किल ये है कि यहाँ पर तो बेस 1 है, यहाँ बेस 2 है। मैंने बार बार कहा या तो बेस बराबर हो जाए या पावर बराबर हो जाए। तो आपको एक चीज और बताई होगी मैंने कि किसी भी संख्या में x के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर m के पावर 0 है तो भी वैल्यू 1 होती है, अगर 20 के पावर 0 है तो भी वैल्यू 1 होगी, 1 के पावर 0 है तो भी 1 होगी, और यहां पर जो है कि किसी भी संख्या के पावर 0 है अगर तो वैल्यू 1 होगी। यानी 1 को हम यहां पर 2 पावर 0 लिख दें तो भी ये 1 होगा। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0। क्यों लिखा मैंने, मजबूरी हमारी ये है कि हमें क्वेश्चन को आगे ले चलना है। अब हमने इसलिए लिखा कि यहां पर बेस वैल्यू को बराबर करना था। 2 के पावर 0, x के पावर 0 1 है, चाहे 20 के पावर 0 1 है, इसी प्रकार 2 के पावर 0 इक्वल्स टू 1 होगा। अब यहां पर ये बेस वैल्यू हमारी बराबर हो गई, इसका मतलब हो गया 0 बराबर x/2। अब देख रहे हैं जब बेस वैल्यू सेम होती है तो हमारा पावर्स क्या होंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, यानी x अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ऐसे समझ लीजिए तो क्या हो गया, x इंटू 1 x इक्वल्स टू 0। यहां पर क्या हो गया, x इक्वल्स टू x 0। ये इसका आंसर होगा। हमने इस प्रश्न को इसलिए 2 स्टेज में किया। एक तो आपको यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट मेन ये होना चाहिए कि यहां पर जब 1 आया है उस सवाल को हम आगे बढ़ने में बिल्कुल ना चूकें। यहां पर 1 को हम 2 के पावर 0 लिख देंगे। ये इसका एक टिपिकल एरिया है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा।
हमसे जुड़े रहिए। हम इसी तरह के और एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स और इश्यूज पर आपसे बातें करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे प्रश्नों के साथ आपको आगे ले चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।